इस स्ट्रैटेजी को देखिए, यहाँ पे डबल चेक, यहाँ पे सिग्नल, मार्केट यहाँ से ऊपर, फिर से दोबारा यहाँ से डबल चेक, यहाँ से मार्केट ऊपर। यहाँ पर अगर देखेंगे डाउन टाइम की तरफ, यहाँ से डबल चेक, मार्केट फिर से यहाँ से सीधा नीचे। और इस तरीके से आप इस स्ट्रैटेजी को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आइए सबसे पहले स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। ये स्ट्रैटेजी क्या है? ये जो मूविंग एवरेज आप देख रहे हैं और ये जो सिग्नल और जो डबल चेक, ये क्या चीज़ है? इन सब चीज़ों के बारे में एक-एक करके हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर को हम पहले यहाँ पर देख लेंगे कि इंडिकेटर क्या है। यहाँ पर आप देखिए, इसका नाम है ज्यूरिक एमए ब्रेकआउट बाय बिग बेलुगा। मैं इसको एक बार आपको सीधा चार्ट पे लगा के दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे चलिए, इंडिकेटर सेक्शन में आप जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ज्यूरिक, सिर्फ ज्यूरिक, JURIK, इतना ही अगर आप लिखते हैं तो ये वाला जो आप इंडिकेटर देख पा रहे हैं, ज्यूरिक एमए ट्रेंड ब्रेकआउट्स बाय बिग बेलुगा, इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। बस इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद ये चार्ट पे एक मूविंग एवरेज के साथ आपको दिख जाएगा। लेकिन हम थोड़ी देर पहले वो राइट चेक्स आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इंडिकेटर सेक्शन के सेटिंग्स में हम जाएंगे, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, मूविंग लेंथ जैसा लिखा वो ठीक है। यहाँ पे जो पिवट लेंथ 4 लिखा हुआ, इसको 4 से घटा के हम कर देंगे 2। अब जैसे ही 2 करते तो आपके यहाँ पे चार्ट पे ये टिक के साथ, कि यहाँ पे जो टिक जो बन रहा है, ये टिक क्या चीज़ है? सबसे पहले तो आप ये एक बार समझ लीजिए, ये मार्केट का एक पिवट का हाई और लेंथ है ये, कि मार्केट यहाँ पे एक हाई लेंथ ले रहा है, यहाँ पे एक हाई लेंथ ले रहा है, तो यहाँ पे टिक बन रहा है। और इसके बाद जब ब्रेकआउट होगा, ये जो लाइन जो आपको बनता दिख रहा है, इस लाइन के ब्रेकआउट पे एंट्री शामिल है। अब दोबारा फिर से इसी जगह को आप देखेंगे, ये भी एक पिवट बनता है, यहाँ पे भी पिवट बना, यहाँ से इसका ब्रेकआउट, यहाँ से इसका ब्रेकआउट, और इसके ब्रेकआउट का जो सिग्नल है ये वाला है। तो सिग्नल को अगर हम ध्यान से देखते तो ये जो ऊपर की तरफ एक एरो बना हुआ, ये सिग्नल है। लेकिन आपको इस बारे में बिल्कुल पता होगा कि हम कभी भी सिर्फ किसी भी इंडिकेटर के सिर्फ सिग्नल के बेस पे तो हम कभी एंट्री करते ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले और इस स्ट्रैटेजी को कैसे समझेंगे? देखिए, यहाँ पे 2 बातें हैं। यहाँ पे दोनों बातें को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो क्या-क्या है, सबसे पहले एक-एक बार में इसको समझ लीजिए। नंबर 1, हमारे लिए इस प्रकार जब आपके लिए कोई ऐसा सेटअप बनता है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम इंडिकेटर का साथ तो लेते ही है, साथ में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को हम तवज्जो देते हैं, वो है हमारा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन, इसमें हम किस प्रकार से इसको हम काम में लेंगे, एक बार इसको धीरे-धीरे समझ जाइए। जब आपको इस प्रकार के 2 टिक दिखते हैं और एक सिग्नल यहाँ पे मिलता है, चलिए सिग्नल की तरफ हम बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। एक-एक करके समझ लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पर मैक्सिमम 5 कैंडल्स का वेट कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 कैंडल का वेट का मतलब क्या है? यहाँ पे जो आपको सिग्नल मिल रहा है, उसके बाद अगर 5वें कैंडल तक अगर आपका ब्रेकआउट हो जाता है, तो फिर वो ठीक है। हमारे लिए वहाँ पे हम एंट्री ज़रूर कर सकते हैं। पर इस स्ट्रैटेजी का एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, इसका जो लाइन लेंथ है वो छोटा है। मतलब टारगेट जो होंगे वो छोटे होंगे, बड़े नहीं होंगे। अब 5 कैंडल अगर आप गिनते हैं, तो ये सबसे पहला यहाँ पे सिग्नल आया है, ठीक है? ये सिग्नल किस चीज़ का? ब्रेकआउट का है। ब्रेकआउट कहाँ पर? ये जो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, ये हर बार हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगा। जैसे आपको यहाँ पे ये थोड़ा-सा ऊपर फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है। इसको जब ब्रेकआउट मिलेगा, और सिर्फ एक कैंडल से कभी भी ब्रेकआउट कंप्लीट नहीं होता। ब्रेकआउट के लिए 2 कैंडल्स की आवश्यकता होती है, कि जो कैंडल पहले सिर उठा रहा है और उसके ऊपर और एक कैंडल का ब्रेकआउट, ये कैंडल यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस अब कहाँ होगा? क्योंकि देखिए, यहाँ पे पहला कैंडल बना, फिर यहाँ पे रेड कैंडल, उसके नीचे और एक, तो लास्ट जो हमारा लो है, जो भी आप कैंडल ले रहे हैं, जो भी आपका कैंडल है, जिस कैंडल से ब्रेकआउट मिल रहा है,
उसका या उसके बाद जो भी लाइन लेंथ के साथ जो लो आ रहा है स्विंग का, वो हमारे लिए स्टॉप लॉस कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। अगर आप यहाँ से भी ध्यान देते, आपकी एंट्री यहाँ पे हो रही है, यहाँ तक ही आपको मिल रहा है। बहुत बड़ा आपको टारगेट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एक बात। दूसरी बात, हम कैसे समझेंगे कि भाई हमारा टारगेट शायद खत्म हो सकता है अगर आप इसको अचीव नहीं करते, अगर आप इस टारगेट को नहीं लेते हैं तो। दूसरा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक टिक बन रहा, यहाँ पे एक टिक बना। ये लाइन थोड़ा-सा ऐसे बना है। ये मार्केट क्या करता है, इस चीज़ को पहले भाप लेता है कि किस तरीके से प्राइस आ रहा है, ब्रेकडाउन कहाँ हो रहा है। यहाँ पर ब्रेकडाउन का सिग्नल है। अच्छा, इस स्ट्रैटेजी में पुल बैक चीज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि हर बार आप देखेंगे तो प्राइस हमेशा इस एमए से दूर है, और अगर दूर है तो फिर यहाँ पे कभी भी आपको चीज़ें सटीक तरीके से नहीं दिखेगा। इसलिए हम यहाँ पे प्राइस एक्शन का तुलना कैसे कर रहे हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक लाइन यहाँ पे बना, ये लाइन सीधा आ रहा है और इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है। सिर्फ एक कैंडल के ब्रेकडाउन से तो कुछ नहीं होगा, हमें और एक कैंडल की आवश्यकता है, ये वाले कैंडल की। तो ये बन चुका है लास्ट स्विंग। जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दिया है उसके बाद या उस कैंडल का लास्ट स्विंग, तो यही हमारे लिए लास्ट स्विंग, यही कैंडल बन जाता है। आपकी एंट्री इसी कैंडल से होगी और यहाँ से आप देखिए मार्केट बड़े तेजी से मार्केट यहाँ से नीचे आया है, बहुत तेजी से नीचे आया है। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करके आप चाहे तो अभी जो हमने पिवट लेंथ जो 4 था, मैं आपको दिखा देता हूं। अब पिवट लेंथ यहाँ पे 4 है, ठीक है। ये 4 से हमने इसको 2 किया है। आप चाहे इसको बड़ा घटा सकते हैं। एमए लेंथ, इसको भी आप बड़ा घटा सकते हैं। आपकी मर्जी, आप इसको अपने तरीके से आप इसको इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र है। आगे पीछे करके आपका, आपके लिए जो सेटिंग सबसे सूटेबल होता है उस हिसाब से आप इस स्ट्रेटेजी पे काम कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे कहना बड़ा आवश्यक हो जाएगा कि ऐसे स्ट्रेटेजी में बहुत फ्रीक्वेंटली आपको एंट्री के बारे में नहीं प्लान करना चाहिए। कैसा, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप यहाँ पे कोई आपका एक सेटअप बना है और किसी कारण से ये सेटअप फेल हो गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर का मतलब होता है 3, 4, 5 मिनट बाद या 1-2 मिनट बाद फिर से अगर आपको स्ट्रेटेजी बनता हुआ दिख रहा है, बेहतर है ऐसे समय पे उस जगह से आप रुक जाए। आप वहां पर ये ना सोचे कि भाई फिर से एक मौका मिल रहा है तो दोबारा एंट्री कर ले। अगर आपका एक सेटअप फेल हो जाता है तो कम से कम आपके दूसरे सेटअप के लिए कम से कम आधा घंटा आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि एक बार जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर से अगर ये आपको ट्रेडिंग के बारे में बता रहा है या आपको एंट्री के बारे में बता रहा है, तो कई बार होता है कि वहाँ पे फॉल्स सिग्नल्स भी क्रिएट हो जाते हैं। तो ऐसे फॉल्स सिग्नल से बचने के लिए आपको एक ट्रेड और दूसरा ट्रेड तुरंत लिया जा सकता है अगर वो विपरीत दिशा का हो। जैसे मान लीजिए ये कॉल साइड है, यहाँ पे मान लीजिए एक ही मिला, आपका यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, अब आप वेट कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे फिर पुट साइड में मिल गया, थोड़ी देर बाद ही अगर मिल गया तो भी वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर सेम उसी दिशा का अगर ये कॉल साइड में अगर आपको बार बार थोड़ी थोड़ी देर में अगर मिल रहा है, तो वहां आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे फॉल्स सिग्नल क्रिएट होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। इसलिए इन सब चीज़ों को ट्राई करने से पहले आपको प्रैक्टिस बहुत ढेर सारा आपको करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस से ही सारा चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होता जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।